आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। दिल्ली में एक बार फिर हत्या का मामला सामने आया है, जब बीती रात मंगोलपुरी इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपसी विवाद के चलते ये वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कल रात मंगोलपुरी में भी सरेआम एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जहां परसों दिल्ली में 3 मर्डर हुए थे। वहीं क्राइम के खिलाफ सभी दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी, क्योंकि सबसे जरूरी अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा है। केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर उठाए हैं सवाल, जहां दिल्ली वालों से केजरीवाल ने अपील की है, जहां दिल्ली वालों को एकजुट होकर उठानी होगी आवाज। आपको बता दें कि एक बार फिर हत्या का एक मामला सामने आया है, जहां बीती रात मंगोलपुरी इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां आपसी विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। जिसके बाद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कल रात मंगोलपुरी में भी सरेआम एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जहां परसों दिल्ली में 3 मर्डर हुए थे। वहीं क्राइम के खिलाफ सभी दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी, क्योंकि सबसे जरूरी अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा है। प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन के साथ लंबी बातचीत के बाद किसानों ने 7 दिन तक दिल्ली कूच नहीं करने का फैसला किया है। इस दौरान किसान दलित प्रेरणा स्थल पर ही धरना देंगे, जहां उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो फिर वे दिल्ली कूच करेंगे। बड़े मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे किसानों के आंदोलन से नोएडा दिल्ली सीमा पर कई घंटे भीषण जाम रहा, जहां राजधानी दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में भी जाम से नागरिक परेशान हुए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली समेत अन्य वाहनों से हजारों की संख्या में दलित प्रेरणा स्थल पर पहुंचे, जहां आंदोलनकारी किसानों की वजह से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। महामाया फ्लाईओवर के पास नोएडा ग्रीनो एक्सप्रेसवे 3.5 घंटे बंद रहा, जिससे कई किलोमीटर वाहनों की कतार लग गई। पुलिस की घेराबंदी व बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ते किसानों को रोका गया, तो वे सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन के साथ लंबी बातचीत के बाद किसानों ने 7 दिन तक दिल्ली कूच नहीं करने का फैसला किया है। इस दौरान किसान दलित प्रेरणा स्थल पर ही धरना देंगे। उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर वे दिल्ली कूच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के तहत कड़े प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक वायु गुणवत्ता सूचकांक में लगातार गिरावट का रुख नहीं बन जाता है, तब तक प्रतिबंध नहीं हटाए जाएंगे। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ ने एनसीआर के राज्यों दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों को 5 दिसंबर को अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने का भी निर्देश दिया है। मुख्य सचिवों को बताना होगा कि इन प्रतिबंधों के कारण काम नहीं कर पा रहे दिहाड़ी निर्माण श्रमिकों को किसी तरह के भत्ते का भुगतान किया गया या नहीं। वहीं पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को निर्देश दिया कि वह कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए अधिकारियों की टीम बनाए और जहां प्रतिबंधों का उल्लंघन हो रहा है, वहां तत्काल संबंधित अधिकारियों के साथ जरूरी कदम उठाए जाएं। पीठ ने आयोग को जरूरी उपाय लागू करने के लिए भी सभी विभागों के साथ समन्वय बनाने के भी निर्देश दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लोगों को एक बार फिर थोड़ी राहत मिली है, जहां प्रदूषण का स्तर 300 से नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी हवा खराब है। वहीं मंगलवार सुबह दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में धुंध की एक परत देखने को मिली। वहीं अब ठंड के असर तेजी से बढ़ेगा, जहां सुबह 7 बजे दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 294 दर्ज हुआ है। जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार यह स्थिति बृहस्पतिवार तक रहने के संकेत हैं। वहीं सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 280 रहा, जो कि खराब श्रेणी में है।
बीते 24 घंटों के मुकाबले 5 सूचकांक की कमी दर्ज की गई है। अधिकतर इलाकों में AQI 200 के पार रिकॉर्ड किया गया, जहां मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यहां पहुंचने वाली हवाओं की गति स्थिर नहीं होने की वजह से प्रदूषक फैल नहीं रहे। इससे वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अब अपने अधिकार के लिए भी सुविधा शुल्क देना पड़ रहा है। विभाग में भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका है कि बिस्ट्रक ब्लॉक के शिक्षक से चाइल्ड केयर लीव की स्वीकृति करने के लिए पैसे मांगे गए हैं। इसका ऑडियो वायरल होने के बाद विभाग में खलबली मच गई है। आनन फानन में मामले की जांच डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता के सौंपी गई है। यह हाल तब हुआ जब शासन का स्पष्ट आदेश आया कि शिक्षकों को 3 माह के लिए CCL दी जाएगी। जनपद का सबसे हाईटेक ब्लॉक बिस्ट्रा को माना जाता है, जहां हाल ही में ब्लॉक संसाधन केंद्र का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें छात्रों को बांटने की दवाइयों को कबाड़ी को देने का आरोप था। अब फिर से एक बार फिर वहां के ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षक से CL पास कराने का पैसा मांगा जा रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष प्रवीण शर्मा का कहना है कि शिक्षकों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी लेना उनका हक है। यदि संबंधित के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो शिक्षक संघ शासन से शिकायत करेगा। हवाई सफर करने वाले यात्रियों को कई बार खराब मौसम और तकनीकी कारणों से अपनी उड़ान के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसके चलते उनकी यात्रा बेहद थकाऊ और उबाऊ हो जाती है। लेकिन अब यात्रियों को अनुभव को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर डायल ने एक पहल शुरू की है। इसके तहत हवाई अड्डे पर विशेष जोन बनाए गए हैं, जहां उड़ान में 3 घंटे से अधिक का विलंब होने पर यात्री आराम कर सकेंगे और उड़ान में सवार होने के लिए तुरंत टर्मिनल पर भी लौट सकेंगे। हवाई अड्डे का संचालन करने वाले दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड यानी डायल के अनुसार ऐसे यात्रियों की असुविधा और प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए उन्हें सुरक्षा जांच के लिए सामान्य प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें सुरक्षा होल्ड एरिया यानी SHA में वापस जाने की अनुमति देने की अलग प्रक्रिया होगी। SHA वह जगह है जहां सुरक्षा जांच के बाद यात्री उड़ान के लिए इंतजार करते हैं। सरकार ने हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील दी है, ताकि कोहरे, मौसम या तकनीकी समस्याओं के कारण 3 घंटे से अधिक देरी या कैंसिल की गई उड़ानों के यात्रियों को उतरने और टर्मिनल पर वापस जाने की अनुमति मिल सके। इसी का अनुपालन करते हुए डायल ने सभी 3 टर्मिनल T1, T2 और T3 पर विशेष इंतजामात किए हैं। दिल्ली NCR की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।